एक ऐसी जगह जहां अपन पाप भी धो रहे, पुण्य भी कमा रहे और पैसा भी बना रहे। 2025 का महाकुंभ इस दुनिया का सबसे बड़ा इवेंट है जहां करोड़ों लोग आए हैं, इंक्लूडिंग सम ऑफ द बिगेस्ट सेलिब्रिटीज यू नो। महाकुंभ रिलीजियस एस्पेक्ट से बहुत स्पिरिचुअली इनलाइटनिंग माना जाता है, लेकिन डू यू नो दैट ये एक अकेला सिंगल इवेंट इंडिया के जीडीपी को 1% का बूस्ट देता है। हाय गाइस, नमस्ते फ्रॉम लिक्विड। मेरा नाम वंशिका डागा है और आज हम महाकुंभ का महा इकोनॉमिक इम्पैक्ट समझेंगे। स्टॉक मार्केट पे महाकुंभ का इम्पैक्ट देखेंगे एंड वी विल ऑल्सो सी व्हाई दिस सिंगल इवेंट अट्रैक्ट सो मेनी पीपल इन द वर्ल्ड। इनफैक्ट कौन से बिजनेसेस और इंडस्ट्रीज इम्पैक्ट हुए हैं, गवर्नमेंट के अर्निंग्स और फाइनली उनके मैनेजमेंट सिस्टम्स को भी डिटेल में कवर करेंगे। सो वीडियो अच्छा लगे तो दोस्तों प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। बट दोस्तों, दिस वीडियो इज ओनली फॉर एजुकेशनल पर्पसेस एंड इज नॉट मेंट एज एन एडवाइजरी और अ रिकमेंडेशन। लेकिन इफ यू वांट टू टेक द फर्स्ट स्टेप इन योर इन्वेस्टमेंट जर्नी, आप हमारे वेल्थ एडवाइजर से बात कर सकते हैं बाय फिलिंग द फॉर्म इन द पिन्ड कमेंट्स। सो न्यू टैक्स रिजीम की वजह से आपके पास जो एडिशनल डिस्पोजेबल इनकम आई है उसे स्मार्टली इन्वेस्ट करो। नाउ गेटिंग बैक टू द टॉपिक, पहले समझिए कुंभ है क्या। ये हिंदू ट्रेडिशन का बिगेस्ट रिलीजियस गैदरिंग है जब स्पिरिचुअल एनर्जी सबसे पीक पे होती है और इनके 3 टाइप्स होते हैं। पहला अर्ध कुंभ जो हर 6 साल में होता है, फिर पूर्ण कुंभ जो हर 12 साल में होता है और फाइनली महाकुंभ जो हर 144 ईयर्स में होता है। एंड इस साल ये 2025 में हो रहा है, जो अगर आपने इस साल नहीं किया तो शायद कभी नहीं कर पाओगे। इनफैक्ट सिर्फ 45 डेज में 40 करोड़ लोग आने वाले हैं एंड यूपी गवर्नमेंट के लिए 25,000 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट होने वाला है। इनफैक्ट इट इज एस्टिमेटेड कि टोटल रेवेन्यू ऑफ 2.5 to 3 लाख करोड़ जनरेट होने वाला है ड्यूरिंग दिस पीरियड। इतने बड़े इवेंट को ऑर्गेनाइज करने के लिए मेटिकुलस प्लानिंग की तो जरूरत है। तो गवर्नमेंट ने क्या किया? यूपी गवर्नमेंट ने महाकुंभ के लिए 7,500 करोड़ का बजट एलोकेट किया है फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, सैनिटेशन, अकोमोडेशंस एक्सेट्रा। यानी 14 नए फ्लाईओवर्स, 7 नए बस स्टैंड सिर्फ महाकुंभ के लिए, 9 परमानेंट घाट्स और 12 किलोमीटर के टेम्पररी घाट्स भी ऐड किए गए हैं। और यही नहीं, पूरे सिटी में ऑलमोस्ट 1.5 लाख के टॉयलेट्स इंस्टॉल हुए हैं विच इज कॉन्स्टेंटली मेंटेन्ड and 67,000 LED lights have also been installed all over the city. In fact, टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करते हुए फर्स्ट टाइम 100 मीटर रेंज के अंडर वाटर ड्रोन्स एंड 50,000 पुलिस फोर्स जो कॉन्स्टेंटली फेशियल रिकॉग्निशन सॉफ्टवेयर यूज करेगी फॉर बेटर सर्वेलेंस। इनफैक्ट इन करोड़ों लोगों को अकोमोडेट करने के लिए महाकुंभ विल बी कन्वर्टेड इनटू अ टेम्पररी सिटी विद 1.5 लाख टेंट्स इन अ 4,000 हेक्टेयर लैंड। और अगर ट्रांसपोर्टेशन की बात करें तो द उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट, द इंडियन रेलवेज, द एयरलाइंस एंड यूपीएसआरटीसी ने मिलकर ट्रैवल पॉसिबल करवाया है। इनफैक्ट आईआरसीटीसी ने अप्रोक्सीमेटली 13,000 स्पेशल ट्रेन्स ऐड किए हैं, also linking additional cities as station stops. UP government has also operated 7,550 buses along with 550 shuttle buses for easy access to the event. And the airlines has also added direct flights to Prayagraj from major cities. तो इन अरेंजमेंट से गवर्नमेंट ने सिर्फ खर्चा नहीं किया है, बल्कि they will also be earning around 25,000 crores in revenue. And this will be majorly through GST and taxes, licenses and permits for stalls during the Mela and bookings through railways and UPSRTC. और टोटल रेवेन्यू की बात करें तो इस साल सिर्फ 45 डेज के महाकुंभ में ऑलमोस्ट 2 से 3 लाख का रेवेन्यू जनरेट होगा थ्रू वेरियस बिजनेसेस। बड़े से बड़े और छोटे से छोटे बिजनेसेस इस पे कैपिटलाइज कर रहे हैं। यहाँ तक तो ब्लिंकिट पे आजकल गंगा जल भी मिल रहा है और एक चाय वाले ने ऑलमोस्ट 2 दिन में 8,000 रुपया से ज्यादा कमा लिया है। लेकिन सम की सेक्टर्स दैट आर गेटिंग इम्पैक्टेड आर हॉस्पिटैलिटी एंड टूरिज्म। ऑलमोस्ट 40,000 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट होगा through hotel bookings, guest houses and temporary lodging arrangements. Food and beverages are expected to contribute approximately 20,000 crores. Religious items जैसे lamps, diyas, agarbattis, idols will contribute approximately 20,000 crores. लोकल ट्रांसपोर्टेशन एंड टूरिज्म से ऑलमोस्ट 20,000 करोड़ का रेवेन्यू आएगा और 800 करोड़ तो अकेले फ्लावर मार्केट का टर्नओवर है।
और बाकी का हैंडीक्राफ्ट्स, मेडिकल एंड हेल्थ केयर कैंप्स, मार्केटिंग एंड एडवर्टाइजिंग से ऑलमोस्ट 19,000 करोड़ का रेवेन्यू आएगा। लेकिन इन सब में 12 लाख टेम्परेरी जॉब्स क्रिएट होंगी, बूस्टिंग एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज। आपको और कौन से सेक्टर्स में इम्पैक्ट दिख रहा है, हमें कमेंट्स में बताओ। लेकिन दोस्तों, while the महाकुंभ has given the economy such a boost, इसका स्टॉक मार्केट पे क्या इम्पैक्ट है? Interestingly, it has been noted that the Sensex actually struggles during the Mahakumbh period and after. और ये मार्केट बिहेवियर आज का नहीं बट पिछले 20 साल का पैटर्न है। फॉर एग्जाम्पल, इन द लास्ट कुंभ मेला सिर्फ 18 दिन में द सेंसेक्स फेल बाय 4.2% और 2015 में द सेंसेक्स फेल बाय 8.3%, which was actually one of the largest noted decline during the period of महाकुंभ। तो अगर आपने इन्वेस्ट किया और फिर मार्केट्स डिप हुई तो प्लीज स्टे पेशेंट, क्योंकि ये करेक्शन भी शायद आपके अमृत स्नान की तरह फ्रेश स्टार्ट ले रहा है। क्योंकि एक स्टडी ने ये भी नोट किया है कि 6 months आफ्टर द कुंभ एंड्स मार्केट्स ने रीबाउंड लिया है विद एन एवरेज गेन ऑफ अप्रोक्सीमेटली 8%। सो स्टे स्मार्ट बट स्टे पेशेंट, क्योंकि आपके अच्छे दिन आ सकते हैं। And if you're still worried about your investments, you can talk to our wealth advisors to gain some perspectives. I have pinned the link in the comments. तो दोस्तों, अगर आपने इस वीडियो से कुछ सीखा तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, और हमें ये भी बताएं कि हम आपके लिए कौन से स्टॉक या इंडस्ट्री कवर कर सकते हैं। हम आपके लिए ऐसे ही इंटरेस्टिंग फाइनेंस एंड स्टॉक मार्केट रिलेटेड कंटेंट लाते रहेंगे। Until then, stay tuned.